नमस्कार। अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना में है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार की जो रवैया है किस तरह से जो है किस तरह से जो है कोई भी अगर मांग करता है बिहार में तो उनकी मांगों को जो है कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि आशा संयुक्त संघर्ष मंच बैनर तले जो है 12 जुलाई से जो है आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों के जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है 12 जुलाई से 2023 से। हम आपको बता दें कि यहाँ के संघ के जो भी लोग कार्यकर्ता लोग हैं, अध्यक्ष लोग हुए, महामंत्री लोग हुए, हम उनसे तमाम चीज़ बातें करेंगे कि आखिर इन लोग की जो मानदेय है बिहार सरकार किस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप लोग की आगे की रणनीति क्या है। हम तमाम कुछ मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहे खबर में। देखिए, कल जो हम लोगों ने आपस में बातचीत की है तो आशा संयुक्त संघर्ष मंच के जरिए 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। सरकार ने 2 राउंड बुलाया भी बात करने के लिए, मगर इसमें कोई ठोस निर्णय उन्होंने नहीं दिया, बल्कि साफ उन्होंने कहा कि जो हमारे हड़ताल का पहला मांग है पारितोषिक शब्द बदल करके मानदेय और 1000 नहीं 10,000, इस पर सरकार का कहना है कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप हड़ताल तोड़िए, सरकार सहमत है, वो मांग जब सरकार चाहेगी वो दे देगी। तो इस तरह से तो कोई बात होती नहीं है। 8 नंबर मांग जो है पेंशन योजना लागू करने की, इस पर भी उनका कहना है कि इस पर कोई बात नहीं होगी। तो ये जो बिहार सरकार को कुछ पैसा देना है, इस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि यह हमारा निर्णय है ही दोनों संगठन का कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। 3 तारीख को पटना में महाजुटान गर्दनी बाग में हो रहा है मुख्यमंत्री के समक्ष कि भाई पूरी आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर जो इस हड़ताल का संचालन कर रही हैं वो पटना में आ रही हैं। अब मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को इस बात को कहने के लिए कि अब भूखे पेट हमसे काम नहीं होगा और सरकार के जरिए जो आप हमसे काम ले रहे हैं इसका हमको कम से कम जीवन जीने लायक पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हेल्थ की रीढ़ अगर आज है तो आशा और आशा फैसिलिटेटर है। नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और क्या कह रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान का, विकास का, सशक्तिकरण का बहुत बातें हो रही हैं, मगर क्या आशा कार्यकर्ता जो टोटल का टोटल महिलाएं हैं, बिहार की बेटी है, बिहार की बहू है, तो क्या इनको सम्मानजनक पैसा नहीं मिलना चाहिए? तो ये सवाल करने के लिए, ये जवाब मांगने के लिए पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर आ रही हैं। 3 तारीख को जो आप लोग जो मुख्य धरना देने वाले हैं उसमें जो मुख्य केंद्र होगा, जो मुख्य मांगे होंगी, जो 14 सूत्री मांगों को वो कौन कौन सी? 14 सूत्री नहीं है, हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर के ये कार्यक्रम, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। यही 3 मुद्दे रहेंगे, पारितोषिक और 1000 को 10,000 वो लेकर के पूरे 9 सूत्री मांग के साथ। जब हमारा हड़ताल का 9 सूत्री मांग है तो 9 सूत्री मांग के साथ हम उतरे हुए हैं, तो उस दिन भी 9 सूत्री मांग हमारा रहेगा। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती 3 तारीख के धरना के, विशाल धरना के बाद, तो आगे आपका क्या रहेगा? आगे हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हड़ताल जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग फिर रणनीति करके हम लोग आगे कार्यक्रम का योजना बनाएंगे। जितनी भी आशा बहनें हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग आशा बहनें बहुत मजबूत हैं, बहुत बुलंदी के साथ इस हड़ताल को चला रही हैं, क्योंकि सरकार ने दमन का रुख अख्तियार कर लिया था या कर लिया है एक तरह से। वो कहिए चैन मुक्ति का लेटर निकाल दिया है, वो केस करने का लेटर निकाल दिया, वो यहाँ तक लेटर निकाला कि जो प्रभारी केस नहीं करेंगे उसके ऊपर केस करेंगे। तो इस तरह का दमन जो ये सरकार निकाल दी है, उसके बावजूद हमारी आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनें बहुत निडरता के साथ हड़ताल का संचालन कर रही हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप इसी बुलंदी को बनाए रखिए, इसी मजबूती को बनाए रखिए, और जिस तरह से सरकार को इंद्रधनुष कार्यक्रम पीछे करना पड़ा, उसी तरह से इस कार्यक्रम को भी सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। सरकार को हमारी बातों को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में आशा के प्रयास से जो बच्चा मृत्यु दर है वो 2020 में 1000 बच्चों पर मरने वाले की संख्या 27 थी,
जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1000 के बच्चों में मरने वाले की संख्या 28 थी। साथ ही साथ कोरोना काल के बाद जो 10 राज्यों ने अपनी आर्थिक प्रगति की है, उस 10 राज्यों में बिहार का तीसरा स्थान है। चाहे संस्थागत प्रसव हो, टीकाकरण हो, सारे कार्यक्रम हो, इसकी सफलता आशा के कारण हुई है। और आम जनता भी इस बात को जानती है कि आशा के कारण जिन अस्पतालों में पहले मरीज नहीं थे, उस अस्पतालों में मरीजों को देख रेख करने के लिए लंबी लाइन को कतार में लगवाने के लिए गार्ड और पुलिस को बुलाना पड़ा है सरकार को। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि सरकार को जनमत के दबाव में और हमारी हड़ताल की ऊंचाई के कारण हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा। रह गया सवाल सरकार के द्वारा जो दमनकारी रवैया अख्तियार किया जा रहा है, तो जिस तरीके से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमको इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से डर नहीं है, उस तरीके से हमको और हमारे आशा कार्यकर्ताओं को भी एफआईआर और पुलिस से डर नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई लगाती है, यदि उसी का नकल बिहार की महागठबंधन की सरकार करेगी तो यह उनके लिए घातक होगा। आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से नीतीश सरकार और मोदी सरकार से दो बात पूछनी है। एक बात यह है कि आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत शुरू हुई 2005 में और इनके काम तय किए गए और काम के लिए इनका जो प्रोत्साहन राशि है वो तय किया गया। 5 से जोड़ लीजिए 18 साल करीब करीब हो गया, आज तक उस रेट का रिवीजन नहीं हुआ। न बिहार सरकार ने उसके लिए कोई प्रस्ताव केंद्र को दिया, न केंद्र सरकार ने अपने तरफ से इस पर ध्यान दिया, बल्कि इस योजना के बजट को मोदी सरकार में हर साल कम किया जा रहा, काटा जा रहा। अन्य योजनाओं के साथ साथ जैसे कि मनरेगा योजना में कटौती हो गई, मिड डे मील में कटौती हो गई, आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में एनआरएचएम का जो बजट है वो मोदी सरकार में कम होता जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं नीतीश जी को और मोदी जी को कि ये कहाँ का इंसाफ है। विधायक, मंत्री, पार्लियामेंट के मेंबरान अपना वेतन साल में 2 बार बढ़ा लेते हैं, है ना, चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलता, पता चलता अखबार में जब छपता है तब। और हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि इस दर को रिवाइज किया जाए। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार एक स्ट्रांग रिजोल्यूशन का एक अनुशंसा पत्र इसको रिवाइज करने के लिए भेजा। मोदी जी का 9 साल बीत रहा है, 9 साल बीत ही जाएगा अप्रैल में, तो 9 साल में मोदी जी ने भी 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं किया। इसके पूर्व की सरकारों की बात मैंने बता दिया। तो इस अन्याय के खिलाफ भी ये आंदोलन का एक बड़ा सवाल ये है, हमारे मांग पत्र में ये है। और जो बिहार सरकार का अत्याचार है, अन्याय है, उसका एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। पिछले 1 दिसंबर 18 से 7 जनवरी 19 तक 38 दिन हड़ताल चली थी। उस हड़ताल में 400 जगह पर रोड ब्लॉक हुआ था आशाओं के द्वारा, 150 जगह पर रेल रोका गया था। और उसके मुकदमे आज भी हमारे आशा कार्यकर्ताएँ और नेताएँ झेल रही हैं। तो उसके बाद तय हुआ था कि आपको जनवरी 19 से 1000 रुपया राज्य सरकार अपने निधि से मासिक मानदेय देगी और भी चीज़ों पर सहमति, 17 बिंदुओं पर सहमति हुई थी। तो मासिक मानदेय का तय हुआ, लेकिन मंगल पांडे उस समय भाजपा के मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने इसको राजनीतिक साजिश करके इस शब्द को बदल दिया। राशि तो 1000 तय हुआ हो रहा, लेकिन शब्द को बदल दिया, इस शब्द को मानदेय शब्द को बदल दिया पारितोषिक के रूप में। अब दोनों शब्द में आसमान जमीन का फर्क है। तो हमारी पहली मांग यही है कि इस मानदेय जो तय हुआ मानदेय, यानी राज्यों में मानदेय ही मिलता है, नियत मासिक मानदेय,
तो आप नियत मासिक मानदेय इसको शब्द बदलिए और जो 1000 मिलता है, हम लोगों ने कहा है कि आज के महंगाई के हिसाब से, जीवन यापन की ज़रूरतों के हिसाब से कम इसको 10,000 होना चाहिए। कर्नाटक सरकार 10,000 दे रही है, आंध्र प्रदेश सरकार 10,000 दे रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है, छोटी छोटी और भी मांगे हैं कि हम जब हमको कहते हैं आप स्वयंसेवी हैं, वॉलंटियर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे ऊपर सर्विस कोड लागू कर देते हैं जो कर्मचारियों शिक्षकों पर लागू है कि 60 वर्ष हो गया, आप रिटायर हो गए, घर जाइए। तो काम लेने में स्वयंसेवी, दाम देने में स्वयंसेवी, लेकिन कानून सरकारी नियम लागू होता 60 साल हो गया, जाइए। 18 साल से कम उम्र है तो बहाली नहीं होगी। तो हमारा ये कहना है कि रिटायर होंगे तो हम तो बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। पूरी जवानी लगा दिए स्वास्थ्य सेवा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए। तो रिटायरमेंट पैकेज कई राज्य सरकार देती है। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ के चुनाव के संदर्भ में ही सही, लेकिन घोषणा किया है कि रिटायरमेंट के समय 1 लाख रुपया प्रत्येक ऊषा मतलब अर्बन, आशा हुआ ग्रामीण, और आशा जो पर्यवेक्षिका है उनको 1 लाख रुपया का रिटायरमेंट पैकेज दिया जाएगा। वो हमारे मुख्य मांग में ये भी है कि हमको रिटायरमेंट पैकेज दीजिए। और जो सामाजिक सुरक्षा के अन्य उपाय हैं, बीमा योजना, ये योजना प्रधानमंत्री के नाम पर ही बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें हम तमाम आशाओं को एनरोल कीजिए ताकि मर जाने पर कुछ बीमा राशि मिले, उससे भी कुछ पेंशन अटैच्ड है। तो ये 2 मुख्य मांग है, बीच में और छोटी छोटी मांगें हैं, जिसमें एक बड़ा मांग है कि जनवरी 19 से मानदेय लागू करने की बात तय हुई, लेकिन संकल्प निकला अप्रैल 19 से देने का। 8वां महीना 19 को आदेश निकला, लेकिन सरकार ने इसके लिए बजट दे दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट से स्टेट हेल्थ सोसाइटी को बजट 128 करोड़ रुपया समथिंग, वो बजट भी स्वीकृत है, लेकिन उसमें से हमको पेमेंट शुरू हुआ नवंबर 20 से। 18 महीना का हमारा पैसा आज भी बकाया है सरकार का। अभी हड़ताल के दबाव में मैंने हम लोग को सर्कुलर नहीं मिला, चिट्ठी नहीं मिली है, लेकिन अखबार में सरकार का वक्तव्य है कि 10 करोड़ हमने रिलीज किया। तो 10 करोड़ रिलीज किया है, उसको कुल 98,434 934 हैं, 94,249 आशा और 4,685 आशा फैसिलिटेटर, कुल संख्या बनती है 98,934। ये 10 करोड़ को अगर भागा दीजिएगा तो 1 महीने का वो मानदेय प्रोत्साहन जो पारितोषिक जो कहिए क्लियर होगा। 18 महीना हमारा बकाया है, उसका सूद ही जोड़ दीजिएगा अगर, जो नॉमिनल सूद है 4% 5% बैंक का, तो हमारा मूलधन असूद जोड़ करके कितना हो जाता है आप अंदाजा करिए। और इस सुशासन की सरकार चल रही है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनेगी तो तमाम मानदेय को हम दोगुना करेंगे, अस्थायी भी करेंगे, पेंशन भी देंगे। शिक्षकों के बारे में घोषणा है कि हम उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। क्या ट्रीटमेंट हो रहा है देख लीजिए। तो इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ हमारा ये जंग है और सरकार टाल मटोल कर रही है। जैसा कि बताया गया कि मांगों को पूरा करके इसको सेटल करने के बजाय दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है। अखबारों के माध्यम से अफवाह और गुमराह करने की कोशिश हो रही है जनता को। तो जनता को भी बताने के लिए और सरकार को भी स्पष्ट करने के लिए, चेतावनी देने के लिए हम लोग 3 तारीख का प्रदर्शन रखे हैं। आपने कहा कि क्या होगा इसके बाद प्रदर्शन, अगर के बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो मजबूर होकर के जो पिछले हड़ताल में रेल रोको और रोड रोको, पूरा परिवहन को ठप करो, हमको लाचार होकर के वहाँ जाना पड़ेगा। दूसरी एक अंतिम बात कहता हूँ कि हम लोग भाजपा के विनाशकारी कहिए कि नीतियों के चलते, कार्रवाइयों के चलते इस महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं बिहार की, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर बुलडोजर चलाते रहिएगा और भाजपा के नाम पर हम आपको ताजिंदगी सपोर्ट करते रहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा की ये विध्वंसकारी जो भाजपा है आगे कंटिन्यू करे, बिहार में फिर से किसी तरह दाव पेच करके आ जाए। लेकिन अगर पूरे आशा का 1 लाख ये विक्षोभ में हो, 5 लाख शिक्षक विक्षोभ में हो,
गरीब जनता जिनको उजाड़ा जा रहा है, बिल्डोजर चला जा रहा है, 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, जिस पर ज़मीन पर उनको हटाया जा रहा है, तो सारे लोग जब नाराज़ होंगे तो हमारे नहीं चाहने के बावजूद आपको इसका खमियाजा पॉलिटिकल डैमेज आपको हो जाएगा, हमारे नहीं चाहने के बावजूद। ये बात भी हम आपके माध्यम से सरकार को, सरकार में शामिल लोगों को कहना चाहते हैं। रामबली प्रसाद, मुख्य संरक्षक, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ, और इस संयुक्त आंदोलन जो चल रहा है आशाओं का, उसका मैं एक लीडर हूँ। अभी आपने सुना कि बिहार के जो है आशा कार्यकर्ता लोग जो अभी हैं और आशा फैसिलिटेटर की जो मांग को लेकर के जो है हमने अभी वीडियो में दिखाया हूं। लगातार इस तरह की खबर हम लाते रहेंगे, खबर में बन रहे हैं। अगर चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा कि आपकी राय क्या है।